सिंध प्रांत में पाकिस्तानी आर्मी को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानी आर्मी के सामने हिंदुस्तान के नारे लगाए गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, लगातार पाकिस्तान में सिंधुस्तान की मांग तेज होती जा रही है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत वो ये मांग कर रहा है कि हमें अलग देश चाहिए, हमें सिंधु देश चाहिए, हमें सिंधुस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। और ये नाराजगी उस वक्त दिखी जब पाकिस्तानी सेना का एक कॉन्वॉय वापस लौट रहा था और यहां प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने, सिंध प्रदेश में जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग थे, उन्होंने पाकिस्तानी सेना के कॉन्वॉय को रोका, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और इस कॉन्वॉय के जो सैनिक थे, जब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी सैनिक हैं, हम तुम्हारे लिए युद्ध लड़के आ रहे हैं, जंग लड़के आ रहे हैं, तो इसके बाद इन लोगों का जवाब देखने लायक था। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम अलग देश चाहते हैं। ये नाराजगी देखने को, आप तस्वीरें देखिए जरा, पूरा कॉन्वॉय पाकिस्तानी सेना का जब यहां पर लौट कर आ रहा था तो कैसे उसको रोका गया और फिर उसके बाद जबरदस्त फजीहत की गई है। दरअसल ये आज की मांग नहीं है, काफी वक्त से सिंधु देश की अलग मांग हो रही है। सिंधुस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं सिंध प्रांत के लोग। उनका कहना है कि हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। जिस तरीके से बलूचिस्तान अपनी स्वायत्तता का ऐलान कर चुका है, अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर चुका है, ऐसे ही सिंध प्रांत के लोग भी ये कहते हैं कि हमें अलग होना है, हमें नहीं रहना है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान की पहचान एक आतंकी मुल्क के रूप में है और हमें वो पहचान, वो आतंकी का ठप्पा अपने ऊपर नहीं चाहिए। पहले सुनिए वो उस रिएक्शन को, मैं आपको सुनाता हूं। जब पाकिस्तानी सेना के कॉन्वॉय में शामिल एक सिपाही ने कहा यहां प्रदर्शन कर रहे लोगों से, तो क्या जवाब था सिंध प्रांत के लोगों का, जरा वो सुनिए पहले आप। मुल्क के जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं, जंग नहीं, और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो बाबा। मुल्क के जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं, जंग नहीं, और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। मुल्क के जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं, जंग नहीं, और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। तो आप सुनिए जरा, ये पाकिस्तानी सेना का कॉन्वॉय है और जब ये सिंध प्रांत से गुजर रहा था तो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे सिंध प्रांत के लोग। वो लोग जो पाकिस्तान से अलग होने की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हमको पाकिस्तान का आतंकी वाला जो ठप्पा है वो सिंध के ऊपर नहीं चाहिए और हमें एक अलग देश चाहिए। अलग देश की मांग वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे बलूचिस्तान अपनी स्वायत्तता की जंग लड़ रहा है, हम भी इस जंग में शामिल हैं और हमको अलग देश चाहिए, पाकिस्तान की पहचान अपने साथ हमको नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान की सेना जब वहां से लौट रही थी और वो हवाला दे रही थी कि देखो हम तुम्हारे लिए जंग लड़कर आए हैं, हम तुम्हारे लिए युद्ध लड़कर आए हैं, तो लोगों ने जवाब दिया नहीं, कोई जंग वंग नहीं, तुम हमारे दुश्मन हो। तो पाकिस्तानी सेना को सिंध प्रांत के लोग कह रहे हैं कि तुम हमारी सेना नहीं हो, तुम हमारे दुश्मन, और हो भी क्यों ना इस तरह की चीजें। बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि पाकिस्तानी सेना कैसे लोगों पर जुल्म ढाती है। अभी 4-5 दिन पुरानी बात है जब 3 युवकों को मारा गया था ड्रोन अटैक में। बलूचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 3 युवकों को मारा गया था। उनकी लाशें तक उनके घर वालों को नहीं नसीब हुई थी आखिरी बार चेहरा देखना। तो यही नाराजगी अब सिंध प्रांत में भी इस वक्त पैर पसारती जा रही है। जो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार है, उनके खिलाफ जबरदस्त अनरेस्ट है इस समय सिंध प्रांत में। एक बार फिर से सुनिए आप कैसे मुंह पे जवाब दे दिया पाकिस्तान के सैनिक को। नहीं, जंग नहीं, और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। चलाओ गोली, चलाओ। मुल्क के जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं, जंग नहीं, और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। चलाओ गोली, चलाओ। मुल्क के जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं, जंग नहीं, और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। तो अब आप देखिए कि इससे बड़ा थप्पड़ क्या होगा किसी देश की सेना के लिए कि उसके देश के लोग कहते हैं कि नहीं, तुम हमारे दुश्मन हो। वो हवाला दे रहे थे कि हम हिंदुस्तान से जंग लड़के आ रहे हैं तुम्हारे लिए। सिंध प्रांत के लोगों ने वही मुंह पर जवाब दे दिया कि तुम हमारे दुश्मन हो। यानी कि आप ये समझिए कि सिंध प्रांत के लोग हिंदुस्तान को अपना दोस्त मानते हैं। उनको पता है कि कौन आतंक के साथ है और कौन आतंकवाद के खिलाफ है। और भारत पूरी दुनिया में इस चीज को लेकर लगातार
पाकिस्तान को घेर रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद कैसे फल फूल रहा है, और पाकिस्तान के आतंक को खाद पानी देने वाला कोई और नहीं है। वो पाकिस्तान की सरकार है, वो पाकिस्तान की सेना है, और पाकिस्तान की उसी आतंकी सेना को पाकिस्तान के एक बड़े प्रांत सिंध प्रांत की जनता देखिए कैसे मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वो उनको अपने देश का सैनिक मानती ही नहीं है, वो उनको आतंकवादी मानती है, वो उनको अपना दुश्मन मानती है। एक बार फिर से आप सुनिए कैसे जवाब दिया पब्लिक ने वहां पर, जब वो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए हम जंग लड़कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कोई जंग मंग नहीं, तुम दुश्मन हो हमारे। टार्च बंद करो, टार्च टार्च बंद। ठीक है, तुम्हारा मुतालबा वही रिक्वेस्ट करो। ठीक है, तो कहते ये बचाओ यार, सालों के तरह जो ने कोई भी नहीं लड़ रहे। आवाज उठाओ आप लोग, मेरी बात इतना ही लड़ रहे हम लोग जितना भी अभी पिछले दिनों पंजाब देखो मैं पठान हूं, तो ता करोड़ छड़े भरी ना हो। अभी डीएसपी खुद धमकी देकर गया था, सबके पास वीडियो बोल रहा अभी तो तुम्हारे मुल्क के लिए जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं नहीं, जंग नहीं, और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो बाबा। ये देखिए, ये हैं सिंध प्रांत के लोग और ये है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी कॉन्वॉय में लौट रही थी, सिंध प्रांत के लोगों ने रोक लिया, प्रोटेस्ट करने लगे उनके खिलाफ, क्योंकि वो एक अलग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं, वो सिंधुस्तान की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, पाकिस्तान में हमें दुश्मन दिखता है और हिंदुस्तान में हमें दोस्त दिखता है। और अपने सैनिकों को वो कह रहे हैं नहीं नहीं, कोई जंग वंग नहीं है, तुम हमारे दुश्मन हो। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढ़ी साहब इस वक्त जुड़ गए हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। सोढ़ी साहब, जैसे बलूचिस्तान को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट चला और अब बलूचिस्तान खुद को स्वतंत्र स्वायत्त आजाद घोषित कर चुका है, वो कहते हैं कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान का ठप्पा हमें नहीं चाहिए बलूचिस्तान के ऊपर। ठीक ऐसा ही एग्जैक्ट अनरेस्ट अब सिंध प्रांत में भी हो रहा है। वो कहते हैं कि अब हम पाकिस्तान का साथ नहीं चाहते हैं, हमें अलग सिंधु देश चाहिए, हमें अलग सिंधुस्तान चाहिए। बल्कि पाकिस्तानी सैनिक लौट रहे थे, वो कह रहे थे कि हम तुम्हारे लिए जंग लड़कर आ रहे हैं, भारत से जंग का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने उल्टा मुंह पे जवाब दे दिया पाकिस्तान के सैनिकों को, तुम दुश्मन हो हमारे। ये अनरेस्ट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी सेना और सरकार को लेकर। जय हिंद रोहित जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब उन्हें समय मिले किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जो नरेंद्र सिंह सरीला ने लिखी है। और ये लेखक लॉर्ड माउंटबैटन के एडीसी थे। इन लेखक ने 10 साल यूनाइटेड किंगडम में बिताए और कई दस्तावेजों को पढ़ के ये किताब लिखी, जिसमें साफ लिखा है कि जब पहली बार 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दी, तब आज की पाकिस्तान में, उस वक्त जो आज का पाकिस्तान है, उसमें 10% लोग भी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ नहीं थे। खास करके सिंध के इलाका पूरा जिन्ना के साथ नहीं था, बलोचिस्तान नहीं था, आज का खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के साथ नहीं था जिन्ना के साथ। जो अगर थोड़ा बहुत 10% था, वो आज का पाकिस्तान का पंजाब, जहां पे पंजाबी मुसलमान रहते हैं। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन ने, क्योंकि बहुत बड़ी एक वो रणनीति उनकी चल रही थी रशिया के खिलाफ, तो उन्होंने पाकिस्तान के क्रिएशन की बात की। लेकिन हमने देखा कि जब से पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा 14 अगस्त 1947 से, तब से लेके जो इसके 4 प्रांत हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब, ये चारों अलग अलग दिशा में देखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जितनी सरकारी नौकरियां हैं, सब पे पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान का पहला हक है। मैं आपको एक छोटा आंकड़ा देना चाहता हूं रोहित जी। पाकिस्तानी सेना में 75% अफसर जेसीओ जवान पंजाब सूबे से आते हैं, जो पाकिस्तान में है, और वो पंजाबी मुसलमान होते हैं। बाकी के बलोचियों, पश्तूनों, सिंधियों, उन्हें बहुत कम नौकरियां मिलती हैं पंजाब पाकिस्तान की सरकार में। तो पाकिस्तान ने 1947 से ही बाकी 3 प्रांतों के लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पे रखा है। और यही कारण है कि आज उनमें इतना आक्रोश है, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने कभी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा समझा नहीं। दूसरा, पाकिस्तान ने जो उनके साथ सेकंड रेट सिटीजन का व्यवहार किया, तो ये तो चीज होनी थी, ये तो
पाकिस्तान के लिए तो मुसीबतें रोहित जी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ये तो अल्लाह ताला ने मेहर की हुई है कि ये अभी राष्ट्र के तौर पे है, लेकिन कितनी देर मेहर चलेगी हमें भी नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान तो टूटने के कगार पे है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। और हम देख रहे हैं कि अनरेस्ट जो है, जो नाराजगी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आप ये समझिए कि जिस सिंधुस्तान के लोगों में अपनी सेना के लिए इतना आक्रोश है, इतना खून खौल रहा है उनका सेना को लेकर, दैट मीन्स कि ये अनरेस्ट अभी थमने वाला नहीं है और ये अनरेस्ट बढ़ेगा। और उनके सामने बलूचिस्तान का एक एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं टूटने वाली पाकिस्तान के, वो दिन दूर नहीं है कि जब टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। रोहित जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, किसी भी देश ने अगर तरक्की करनी होती है, उसकी बुनियादी नीतियां और नीयत अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप भारत देख लीजिए, रूस देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए। इन्होंने अपनी देश की बुनियाद को अच्छी नीयत और नीतियों पर रखा, लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल इसका विपरीत किया। पाकिस्तान की हमेशा से ही नीयत और नीति थी भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। और रोहित जी, जैसे हमारे संस्कृति, संस्कार, सभ्यता में लिखा होता है, सिखाया जाता है कि यदि कोई इंसान दूसरे इंसान की तरफ जलन करे, ईर्ष्या करे, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अंदर का जो ये जलन होती है वो उसी को अंदर से काटने लग जाती है। यही चीज देशों के साथ होती है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत का बुरा चाहा, पाकिस्तान ने हमेशा हिंदू धर्म का बुरा चाहा। आज वो अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब पाकिस्तानी बच्चा स्कूल जाता है, नर्सरी क्लास शुरू करता है, तो उसे उर्दू भाषा सिखाई जाती है, जिसके लफ्ज होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, अलफ बे पे ते, जैसे अंग्रेजी में ABCD होते हैं। जब उनका शब्द आता है उर्दू भाषा की किताब में, जा, जो Z होता है इंग्लिश का, जा के आगे लिखा होता है जालिम, और उसके आगे एक सिख आदमी की फोटो होती है, उसने पगड़ी पहनी हुई है। और जब इन्हें डा सिखाया जाता है, जो अंग्रेजी का शब्द होता है डी, उसके आगे डाकू लिखा होता है, उसके आगे हिंदू की फोटो होती है जिसने लुंगी पहनी है और सर पे चोटी है। और ये नर्सरी क्लास के बच्चों को भारत का नक्शा दिया जाता है, बोला जाता है इसको अपने पैर से कुचलो। यानी बचपन से ही पाकिस्तानी में इतनी जहर भरा जाता है भारत के खिलाफ, हिंदू धर्म, सिख धर्म के खिलाफ, कि जब ये बड़े होते हैं तो डेफिनेटली वो जहर तो बहुत बढ़ जाता है। और तभी हम देखें, कोई भी पाकिस्तानी, हम किसी भी पाकिस्तानी पे हम कभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से जितने मीठे हों, ऊपर से जितनी शेरो शायरी कर लें, अंदर से उनको पूरी नफरत है भारत के लिए, हिंदू धर्म के लिए और सिख धर्म के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए सोडी साहब, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि बलूचिस्तान, सिंध प्रांत हो या फिर खैबर हो, वहां पर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। और